नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी शहरक यानी कि कश्मीर के हवाले से। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तानी अवाम के इजहार यकजहती के बारे में कि किस तरह से भारत की जानिब से कश्मीर पर अपना तसल्लुत जमाने के बाद, इतना अरसा गुजर जाने के बाद, पाकिस्तानी अवाम आज भी कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी है। और अगर आज के दिन के हवाले से पाकिस्तान पर एक नज़र डाली जाए तो हर कोई आज कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती कर रहा है। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में सियासी और मजहबी जमातों की तरफ से एहतजाजी जलसे जुलूस मुनक्किद किए गए हैं और सरकारी सतह पर तकरीबात का इनेकाद किया गया है। जैसा कि सब जानते हैं कि आज 5 फरवरी है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए 5 फरवरी का दिन कब, क्यों और कैसे मनाए जाने का सिलसिला शुरू हुआ। नाजरीन, इस पर बात करने से पहले कुछ बात कर लेते हैं कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल की, उस जारियत की जो भारत की जानिब से कर्फ्यू के नाम पर कश्मीर में दिखाई जा रही है। पाबंदियों के अलावा भारतीय फोर्सेस के मजालिम भी जारी हैं और जुल्म इतना है कि जनवरी के महीने की ही अगर बात की जाए तो अभी तक काबिज फौज ने 21 कश्मीरियों को शहीद किया, 14 अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया। कश्मीर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन चुका है क्योंकि 184 दिन गुजर गए हैं कर्फ्यू लगाए हुए। जिंदगी जो कि इस लहू की वादी में वैसे ही एक रोटी के टुकड़े से भी ज्यादा सस्ती है, यहाँ कर्फ्यू के नाम पर मजीद जीना ढोबर किया जा रहा है। जारियत का ये आलम है कि वो जो भारतीय फौज की गोलियों से बच जाते हैं वो दवाइयों की अदम दस्तयाबी की वजह से जान हार जाते हैं। जी हाँ, मरीज दवाइयों को तरसने लगे हैं। बच्चे जो कि किसी भी मुल्क और कौम का असासा होते हैं वो तालीम से महरूम होकर रह गए हैं। जान के नजरानों की बात की जाए तो अभी तक हुर्रियत की आदत समेत 600 से जायद सियासी रहनुमाओं जबकि 20,000 से जायद नौजवानों को भारतीय फौज ने कैद करके नामालूम मकाम पर रखा है। दूध के लिए बिलखते बच्चे, दवा के लिए तरसते बीमार आलमी बरादरी की तवज्जो के तालिब हैं। घरों में महसूर अफराद को अपने वफात पाने वाले रिश्तेदारों के जनाजे पढ़ने की भी इजाजत नहीं है क्योंकि जहां चंद लोग मिलकर अपने प्यारों के जनाजे उठाते हैं तो उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं। सुना बहुत सस्ता है खून वहां का, वो एक वादी जिसे कश्मीर कहते हैं। अब कुछ बात करते हैं 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर मनाने के हवाले से कि इसका आगाज कहां से हुआ। सन 1975 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में कश्मीरी रहनुमा शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के दरमियान होने वाले मुआहदे के वक्त कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर भुट्टो ने ऐलान किया कि पाकिस्तानी अवाम भरपूर तरीके से कश्मीरियों का साथ देगी और सारी दुनिया ने देखा कि ऐसा हुआ भी। और इसी के पेश नजर 28 फरवरी 1975 को पाकिस्तान में पहली दफा कश्मीर से इजहार यकजहती के तौर पर इसे मनाया गया और ये अपनी नौयत का बहुत अलग इजहार था जिसमें पाकिस्तान में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के दिन कश्मीर में भी जबरदस्त एहतजाज और हड़ताल हुई कि लोगों ने अपने जानवरों तक को पानी ना पिलाया। ये मिसाली हड़ताल थी जो भुट्टो साहब के कहने पर पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में हुई और यही वो वक्त था जब उस दिन को मजीद तकवीयत मिली। लेकिन इसके बाद 1990 में जब भारत ने एक मर्तबा फिर कश्मीरियों पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी तो बदले में कश्मीरी नौजवानों ने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के ऐन मुताबिक फैसला किया कि काबिज फौज के खिलाफ बंदूक उठाई जाए और तहरीक को मजीद मौसर बनाया जाए। जिसके बाद पाकिस्तान की मजहबी जमातें भी कश्मीर के हक में खुलकर सामने आई और पाकिस्तान में उस वक्त के अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद ने सन 1990 में पहली दफा ये मुतालबा किया कि कश्मीरियों से तजदीद अहद के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाए। काजी हुसैन ने पहली दफा ये कॉल दी। नवाज शरीफ जो कि उस वक्त पंजाब के वजीर आला थे जबकि बेनजीर भुट्टो वजीर आजम थी। काजी हुसैन अहमद के मुतालबे को न सिर्फ पंजाब, वफाक बल्कि बाकी सूबों ने भी अहमियत दी और पहली मर्तबा ये दिन 5 फरवरी 1990 को मनाया गया और जिसके बाद से अब तक ये दिन मनाया जाता है। और इसी के पेश नज़र आज यानी कि 5 फरवरी को पाकिस्तान भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती
جشن منایا جا رہا ہے اور کشمیر میں آزادی کی تحریک اور بھارتی مظالم دونوں عروج پر ہیں، لیکن آج کے دن کشمیری عوام بھارت سمیت پوری دنیا کو یہ پیغام دیتی ہے کہ کشمیر بھارتی جارحیت سے آزادی حاصل کرے گا اور پاکستان کا حصہ ضرور بنے گا۔ کشمیری عوام ان مظالم کے سامنے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔